दोस्तों ये खबर यूपी के फर्रुखाबाद जिले से आई है, जहां फतेहगढ़ कोतवाली के दरोगा और सिपाही ने एक फरियादी को रात भर डंडों से पीटा और उनकी चोटी काट दी। और जब इससे भी दरोगा का दिल नहीं भरा तो उन्होंने फरियादी वकील से 2000 रुपए छीन लिए और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया। अब कोर्ट ने दरोगा और सिपाही को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। इस गंभीर मामले को हमने कविता की शक्ल में पिरोने की कोशिश की है। इसे देखिए, सुनिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर ये आपको कैसी लगी। एक गुनाह ने दरोगा को गुनाहगार बना दिया, देखते ही देखते सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कभी साहेब इतराते थे वर्दी के भौकाल पर, डंडा पटकाते थे किसी के भी आंगन चौपाल पर। रात भर फरियादी को पीट कर सितारे चमकाए गए, बेचारे की चोटी काट कर खूब ठहाके लगाए गए। बोले साहेब मान जा वरना सबक सिखा दूंगा, कभी ना छूटेगा जेल से ऐसी दफा लगा दूंगा। अब कोर्ट ने साहेब को ऐसा फरमान सुना दिया, एक गुनाह ने दरोगा को गुनाहगार बना दिया। फर्रुखाबाद में वकील शैलेंद्र शर्मा संग बड़ा कांड हो गया। नेकपुल खला में पड़ोसियों से उनका विवाद हो गया। पड़ोसी दयानंद, अभिनव और आशा से उनकी कहासुनी हुई। कहासुनी में असलहे से फायर हो गया। गोली छूते हुए शैलेंद्र को बगल से निकल गई। हवा के फासले से उनकी जान बच गई। दो दोस्तों संग शैलेंद्र कोतवाली फतेहगढ़ गए। इंस्पेक्टर को मिलकर शैलेंद्र ने सारा मामला रख दिया। कलम उठाकर कागज पर तहरीर लिख दिया, लेकिन तहरीर पर कोई मुकदमा न दर्ज हुआ। उल्टे पुलिस वालों ने फरियादी को ही धर लिया। वकील का इल्जाम दरोगा सिपाही पर गंभीर हो गया। साहिब ने ना किया इंसाफ, फरियादी पर जुल्म किया। दरोगा अनिल भदौरिया और सिपाही सुरेंद्र ने फरियादी को खूब पीटा, खूब टॉर्चर किया। एसएसआई दीपक और सिपाही नवनीत ने भी उनका साथ दिया। समझौते का बनाया दबाव तो पीड़ित ने इनकार कर दिया। इनकार सुनते ही साहेब का पारा 7वें आसमान पहुंच गया। बोले साहेब तेरी ये मजाल मेरा फरमान ठुकराएगा? तू नहीं जानता मैं दरोगा हूं, मुझसे भागकर किधर जाएगा? शैलेंद्र बोले मालिक बस इतना सवाल है, मैं भी एक वकील हूं, क्या आपको यह भी ख्याल है कानून की किस किताब में पीड़ित को मारना लिख दिया? आप तो कानून के रखवाले हैं, क्या ईमान भी बिक गया? वकील की दलील सुनकर साहिब नाराज हो गए। फिर उठाया डंडा और फरियादी पर शुरू हुए। रात भर फरियादी, वकील और दोस्तों की पिटाई होती रही। थाने में कानून की उल्टी धज्जियों की रस्म अदाई होती रही। जाति सूचक गालियां देते हुए तीनों का अधमरा कर दिया। जब नहीं भरा दिल तो साहिब ने हद पार कर दिया। दरोगा के इशारे पर वकील को जकड़ लिया गया। एक हाथ में ब्लेड, दूसरे में उनकी चोटी को पकड़ा गया। वकील कहते रहे साहिब ऐसा जुल्म न कीजिए, ये चोटी मेरे धर्म का निशान, इसे कुछ न कीजिए। साहिब ने एक झटके में चोटी को अलग कर दिया, काटकर ब्लेड से चोटी को जमीन पर पटक दिया। चोटी कटी तो शैलेंद्र भी शर्मिंदा हो गए। मौके पर खड़े रहे सारे पुलिस वाले खिलखिलाकर हंस दिए। जब नहीं भरा दिल तो दरोगा ने कलम चला दिया। फर्जी मुकदमा लगाकर फरियादी को इस सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फरियादी को बनाया मुजरिम, दरोगा रौब झाड़ते रह गए। महीनों तक पीड़ित यूं ही भटकता रह गया। सीएम, डीएम, डीजीपी के दर पर सर पटकता रह गया। ना हुई कोई सुनवाई तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कोर्ट के आदेश अब मुकदमा दर्ज हुआ। सुनवाई शुरू हुई तो 8 साल का वक्त लग गया। कोर्ट के सामने वकील राहुल परिहार और संजय सिंह राठौर ने सारे सबूत रख दिए। आरोपी दरोगा ने सबको बेबुनियाद कह दिया। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सारे सबूतों को रखा मद्देनजर, इतिहास रच दिया। दरोगा अनिल और सिपाही सुरेंद्र दोषी हो गए। दोनों की दोनों अब जेल में पड़ोसी हो गए। आरोपी दरोगा दीपक और नवनीत सिपाही को स्टे मिल गया। दोषी पुलिस वालों का सारा भौकाल निकल गया। गुनाहगारों को 10-10 साल की सजा हो गई। साथ में 61 हजार का जुर्माना लग गया। जुर्माने में तीनों पीड़ितों को हिस्सा मिलेगा। अब ना होगा ऐसा कांड, ये सबको सबक मिलेगा। निकले जब दरोगा साहेब और सिपाही कोर्ट से बाहर, भौकाल रहा टाइट। गुनाहगार होने पर पुलिस वाले निभाते रहे खाकी का दोस्ताना। नहीं लगाई गई हथकड़ी, ऐसे ही हुए जेल रवाना। क्या सारे नियम कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? पूछ रही आवाम, ये पुलिस किस लिए है? क्या फरियादी को प्रताड़ित करना कानून बन रहा? क्या थानों में संविधान से ज्यादा 500 का नोट चल रहा?